हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आपका बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, ठीक है जी। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके रिवाइज़ कीजिए। बहुत सारे अपडेट मैं वहाँ पे देते रहता हूँ। मेरे जो जो भी नोटिफिकेशन वाले यहाँ पे मैं सभी उस पर शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पे अपडेट रहिएगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज कहीं बाहर चला गया था, इसलिए सेशन को भी ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएएफ जो इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? गगन शक्ति, भारत शक्ति, अमृत शक्ति या इनमें कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गगन शक्ति, ठीक है। तो ये जो हमारी भारतीय वायुसेना आईएएफ के द्वारा इसका जो है आयोजन, ये 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास है, ठीक है। युद्ध अभ्यास मतलब जो है एक तरह के यहाँ पे सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जो है दुश्मनों को लड़ने के लिए जो उनकी क्षमता बढ़ाई जाती है, ठीक है जी। तो इसका नाम है गगन शक्ति, एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। ये जो है 10 दिन मतलब 10 दिन तक जो है युद्ध अभ्यास कराया जाएगा, ठीक है। तो जो भारतीय वायुसेना जो है देश का सबसे बड़ा हवाई जो सैन्य अभ्यास है गगन शक्ति 2024 में आयोजन हो रहा है। तो ठीक है जी, 10 दिवसीय गगन शक्ति युद्ध अभ्यास है। देश के सभी वायुसेना स्टेशन जिसमें जो है भागीदारी लेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है 1 अप्रैल 2024 से कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो राजस्थान के जो पोखरण है में फील्ड फायरिंग रेंज में ये इस युद्ध अभ्यास का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर है 2023 के लिए जो है हॉकी की जो प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 में किसको चुना गया है? हार्दिक सिंह, सलीमा टे, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है जी। तो हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड्स जो है प्राइज़ दिया गया है 2023 के लिए, ठीक है जी। 2024 के लिए 2023 के लिए दिया गया है। तो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है हार्दिक सिंह और सलीमा टे को चुना गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब खेल के क्षेत्र में मतलब हॉकी दोनों जो है हॉकी प्लेयर हैं हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, इनको जो है मेंस और वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर उनका जो है चुना गया है दोनों को, ठीक है जी। 2023 को जो है दिल्ली में जो भारतीय हॉकी स्टार हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे दोनों को यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका टेटे है, ठीक है। तो नाम को याद रखिए क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो वो लगभग 2023 में ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम का हिस्सा थे, और पिछले साल एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीत दिलाई थी, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। भारतीय पुरुष टीम के जो उप कप्तान हार्दिक सिंह टोक्यो 2023 में ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने दिलाई थी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? पेरिस, रोम, जिनेवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय 2023 को आप सभी को पता होगा कि 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष चुना गया, ठीक है। तो इसी का जो एक समारोह रखी गई थी, समापन समारोह है जो आपका रोम में आयोजन किया गया था। खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, FAO जो है खाद्य और कृषि संगठन 29 मार्च को 2024 को जो आपके जो है रोम इटली में जो है जिसका मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष समापन अभी हाल ही में जो है इसका जो है समापन हुआ है, ठीक है जी। जिसमें लगभग 70 देश जो है इसमें जो है हिस्सा लिए थे, ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया 2023 को। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की जो पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला हुआ है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है जी। तो ये जो एक तरह का जो हाथों से बनाया हुआ जो है कपड़ा है रिगनाई पचरा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला एक पोशाक है, प्रसिद्ध पोशाक है। तो महिलाओं के शरीर के निचले आधे हिस्से में पोशाक को पहना जाता है जिसको रिगनाई कहा जाता है। ये शरीर के ऊपरी आधे हिस्से में कपड़े के 2 भाग होते हैं, रिशा और रिकुतु। और रिशा छाती के हिस्से को ढकता है और रिकुरु जो शरीर के पूरे ऊपरी हिस्से को ढकता है। तो एक तरह मतलब पोशाक है पहनने का, ठीक है जी। तो इस तरह का आप कई राज्यों में देखें अलग अलग वेशभूषा होते हैं। ये जो है इसको जो है GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा जो बैंक है शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए HDFC बैंक जो है हाल में जो है
शिक्षा शाखा में 100% जो हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। ठीक है, HDFC बैंक ने जो है हाल में जो है इसकी सूचना दी है, तो इसको याद रखिएगा। तो लगभग 100% हिस्सेदारी जो है बेचने का फैसला किया है और जिनकी जानकारी शेयर बाज़ार को दी गई। अगर मैं HDFC के बैंक की बात करूं, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1994 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी। और मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो हेडक्वार्टर है और अतनु चक्रवर्ती अभी इसके जो अध्यक्ष हैं और शशिधरन जगदीशन इसके CEO हैं। ठीक है जी। कौन से बैंक के? HDFC बैंक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? 30 मार्च, 1 अप्रैल, 31 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। तो उत्कल दिवस हर साल जो है 1 अप्रैल को जो है मनाई जाती है। इसको जो उड़ीसा दिवस के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। तो उड़ीसा में इसको मनाया जाता है और बिहार और उड़ीसा प्रांत में अलग अलग राज्य में इसको खास करके मनाई जाती है। ठीक है। तो ये जो है किस लिए इसको मनाई जाती है? तो ये जो है राज्य के गठन के लिए, मतलब इस दिन हम गठन की इस तरह जो इसको याद करने के मतलब याद करके इसको मनाई जाते हैं। 19 अप्रैल 1936 में जो ये जो है इसको पहले बार मनाया गया था, तब से हर साल इसको जो है 1 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? 26, 18, 22 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में, जो यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में हमारे भारतीय दलों ने, जो हमारे जो एथलीट प्लेयर हैं, भारतीय दल ने टोटल जो है 26 पदक जीते हैं। ठीक है जी। और ये इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये इसका जो इस चैम्पियनशिप का आयोजन यूरोप में किया गया था। ठीक है जी। बुढ़वा जो जगह यहाँ का यूरोप के अंतर्गत, यहाँ पे जो है इस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे जो भोपाल के खिलाड़ी अंजलि सिंह इस मुक्केबाजी में बेहतर खेल प्रदर्शन कर जो प्रतियोगी जो फाइनल में इन्होंने जो है प्रवेश किया है। और अंजलि सिंह ये जो है यूपी के रहने वाले हैं। तो बहुत सारे इसमें जो है भारत का नाम रोशन किया गया है। तो इसको याद रखिए। तो इसमें जो है हमारे भारतीय टीम ने 26 पदक जीत हासिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? रोमानिया, बुल्गारिया, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। रोमानिया और बुल्गारिया ये जो है जो देश है आंशिक रूप से यूरोप के जो शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो शेंगेन क्षेत्र के अगर बारे में बात करूँ, ये होता क्या? तो ये खासकर यूरोप के अंतर्गत जो बसे हो, जो कंट्री, यहाँ स्टूडेंट वगैरह जो रहते हैं लोगों, एक तरह यहाँ पे जो है नागरिकों को स्वतंत्र, मतलब जो यहाँ पे जो घूमने के लिए जो है यात्रा, काम करने और सुविधा बहुत सारी देती है। तो इसलिए जो शेंगेन यात्रा में रोमानिया और बुल्गारिया देश इसमें उपयुक्त दोनों शामिल यहाँ पे हुआ है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। हाल ही में किसने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? प्रेरणा गर्ग, सुधा शिव कुमार, शेफाली शरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेफाली शरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो PIB क्या होता है? तो जिसको प्रेस सूचना ब्यूरो बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसको जो आमतौर पर इसको जो है PIB के नाम से जानते हैं। तो प्रेस सूचना ब्यूरो है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की जो है नोडल एजेंसी है। ठीक है जी। तो हाल ही में इसके जो प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार शेफाली शरण ने, इन्होंने जो है कार्यभार संभाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में कैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? मधुमिता मुखिया, गिरिजा सुब्रमण्यम, शुभ्रा अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिजा सुब्रमण्यम को हाल ही में जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में इनको जो है चुना गया है। ठीक है जी। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी, ये जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी देश के सबसे बड़ी जो है सरकारी अंतर्राष्ट्रीय जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसमें जो 28 जो है देश इसमें जो है सम्मिलित हैं। ठीक है। जिसमें इसका हेडक्वार्टर मुंबई, भारत में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ RBI @19 समारोह आयोजित हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ जो है इसका जो आयोजन महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो @19 समारोह आयोजित हुआ है कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है जी। इसको याद रखिए। तो एक तरह का जो है ये जो समारोह है क्या, तो ये खासकर भारत का जो रिजर्व बैंक ऐतिहासिक पड़ाव पे पहुंच चुका है। मतलब कहने का मतलब है RBI ने 90 ईयर्स, ठीक है,
90 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। ये संस्थान जो है आरबीआई आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों के कालखंड का ये आपका गवाह रहा है, ठीक है जी। इसीलिए उसके याद में यहाँ पे जो है लगभग 90 साल हो गए। इसी के याद में जो है इसको RBI@19 समारोह आयोजित मुंबई में इसको याद करके आयोजन किया गया था, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका पूछा जा सकते हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? जापान, इंडोनेशिया, नाइजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजर, ठीक है जी। तो सीताराम जो मीणा को नाइजर देश के जो है इस देश में जो है भारत के अगला राजदूत के रूप में नियुक्त होते हैं। ये जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक है। अगर मैं नाइजर की बात करूं तो ये जो है अफ्रीका के अंतर्गत बसा हुआ देश है, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो नियामे, ठीक है। नियामे जो है यहाँ की राजधानी, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बेजियम करके यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविलैब, कोविनेट, कोविकेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोविनेट, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस की जो निगरानी के लिए, ठीक है, तो वायरस और मत फैले या इसकी निगरानी के लिए जहाँ पे जो है मतलब इससे और प्रभाव मत फैले, तो इसी के लिए निगरानी के लिए जो है ये वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है कोविनेट। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोविनेट। ये WHO के द्वारा इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है एक तरह का कोरोना वायरस नेटवर्क है, एक तरह का पहल है, ठीक है जी। इसका शुभारंभ जिसका उद्देश्य कोरोना वायरस के खिलाफ ये जो है मतलब जो है जाँच के लिए या फैले मत या जानकारी के लिए इसको जो है पहल को चालू की गई है, ठीक है जी। यहाँ पे WHO की मैं बात करूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है जी, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को जो है स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और टेड्रोस अधानम अभी इसके जो है प्रेसिडेंट हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? दिनेश कार्तिक, कामरान अकमल, MS धोनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MS धोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, T20 के इतिहास में क्रिकेट में जो है विकेट लगभग T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे जो है 300वां क्रम का जो कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड जो है MS धोनी ने बनाया, ठीक है जी। तो इन्होंने जो है T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है इन्होंने कैच लिए हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिए। इसके पहले जो बल्लेबाज कामरान अकमल के थे, इनका रिकॉर्ड को तोड़ के जो है MS धोनी ने रिकॉर्ड को बनाया थे। उनका 264 था कामरान अकमल का और 300 इनका हो गया। तो इनका जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है MS धोनी ने, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओपन AI किसके साथ जो है मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट से। तो हाल ही में जो है ओपन AI ने जो है किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर टारगेट विकसित करेगा? तो जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है जी। और इसकी स्थापना जो माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो 1975 में स्थापना किया गया था, 4 अप्रैल 1975 को। और बिल गेट्स और पॉल एलन इसके जो है संस्थापक है, ठीक है। सत्य नडेला भी वर्तमान में जो इसके जो है अध्यक्ष और CEO हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी आपका जो है अमेरिका की जाने मानी कंपनी है, ठीक है जी। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो है PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो वहाँ से डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।